बोल तो रहे हैं, वो बोल देंगे जाके, उनका स्टेटमेंट रहेगा कि भाई या तो हमको जहर दे दीजिए, मैं खुद खा लेता हूँ, या आप मुझे खिला दीजिए, मैं अब काराकाट से वापस नहीं आ सकता हूँ। काराकाट भी गई थी पवन भैया को, पावर स्टार को मतलब बूस्टअप करने के लिए। तो ये पवन सिंह अब लगातार बोल रहे हैं कि वो बैकफुट पे नहीं आएंगे, बैकफुट पे वो नहीं आएंगे, जैसे मनीष कश्यप जी। हाँ, तो आपको लगता है कि बैकफुट पे नहीं आएंगे, बोल तो रहे हैं, वो बोल देंगे जाके, उनका स्टेटमेंट रहेगा कि भाई या तो हमको जहर दे दीजिए, मैं खुद खा लेता हूँ, या आप मुझे खिला दीजिए, मैं अब काराकाट से वापस नहीं आ सकता हूँ। रास्ता निकालिए, क्या करना है। अच्छा, पवन सिंह लगातार स्टार प्रचारक रहे बीजेपी के, आपने ही कहा कि पवन सिंह लगातार 90 हाँ स्टार प्रचारक रहे। अब एक बात बताइए, जब एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ पे हैं मौजूद, ऐसे में पवन सिंह तो ये तो मतलब एक तरह से बीजेपी से पंगा लेने वाली बात है, लोग कह रहे हैं। इसलिए पंगा लेने वाली बात, एनडीए के हैं कैंडिडेट, लेकिन कुशवाहा जी का उतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं ना, और इसलिए आप देखिए, आप लोग रणनीति राजनीतिक समझते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है भाई, ये बीजेपी ही खड़ा कर दी इनको बी टीम बना के कि वहाँ पे मनीष कश्यप को फट से ये लोग वहाँ से उठा के ले गए। संजय जायसवाल जी को बचाना था, बच गए संजय जायसवाल जी, ठीक है। ऐसे भी वो बचे हुए थे क्योंकि उतना टक्कर नहीं ले पाते मनीष, हाँ कटता वोट कटवा बनते मनीष भाई। लेकिन एक व्यक्ति ने भी पूरे बीजेपी में काराकाट के लिए कुछ बोला अभी तक? एक व्यक्ति ने भी? तो भाई वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं पवन भैया, और किसी के नहीं है। जनता किसी गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा, एकदम बीजेपी के ही कैंडिडेट सिपाही हैं, और वो बीजेपी के ही हनुमान के तौर में काराकाट में उतरे हैं। इसलिए पूरी जनता को उन्हें ही जिताना है। वो जीतेंगे तो भी बीजेपी के रहेंगे, हारेंगे तो भी बीजेपी के ही रहेंगे। बिल्कुल। मतलब ये सब जो अफवाह है कि पवन सिंह बीजेपी से पंगा ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब एक ना, कोई पंगा उंगा नहीं है, सब बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जीतेंगे तो भाई, अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे हम भविष्यवाणी। अच्छा, 9 तारीख को मैडम ये वो जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, उससे पहले वो भी बैकफुट पे आ सकते हैं? नहीं, बैकफुट पे तो पवन नहीं आएंगे। अगर पवन बैकफुट पे आ गए तो ये मान के चलिएगा कि बिहार की पूरी राजनीति का बंटाधार है। बिहार हमेशा पेंडुलम की तरह डोलते रहेगा बेरोजगारी की तरफ, और पूरे देश का सबसे गरीब राज्य के तौर पे माना ही जाएगा। मानते कोई युवा को ये लोग आगे आने ही नहीं देता, सबको कुचल देते हैं। उनको नहीं आना चाहिए। नहीं जाएंगे वो, बैक नहीं जाएंगे वो बोल चुके हैं कि मैं बैक तो नहीं जाऊंगा। और इतना बोलने के बाद अब पवन जी अगर बैक हो गए तो फिर वही शेर वाली बात कहाँ से बात हुई थी? पवन जी से 1-to-1 बात हुई थी? पवन जी से 1-to-1 बात क्या? पवन जी से तो भाई है मेरा। हाँ, तो जैसे काराकाट गए थे तो इस पॉलिटिकल मुद्दे पे बात हुई थी आपकी? बिल्कुल बातें होती हैं, सारी बातें हैं। वो किसी कीमत पे बैक नहीं आएंगे, कभी नहीं। बैक आ गए तो समझ जाइए एक शेर का जो ठप्पा उन पे लगा है, मैं खुद बोलती हूँ कि वो गीदड़ कहलाएंगे फिर, अगर बैक आ गए। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, अगर बैक आ गए पवन सिंह तो फिर उनके शेर का जो ठप्पा लगा है, पावर स्टार का जो ठप्पा लगा है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा, और लोगों के मन में ये बात आएगी कि जिस आदमी को हम समझते थे शेर, वो क्या निकला। बने ना हमारे साथ।